हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इन टुडेज सेशन वी विल मूव टू द इनइक्वालिटी पार्ट 6. वी हैव ऑलरेडी completed inequality 1 2 3 4 5 and now come to the 6. Just we are completing the series from 0 to hero level and ये आज का हमारा होगा कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि मोस्ट ऑफ मेन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्री में कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोडेड फॉर्म में दिया रहता है। कोडेड इनइक्वालिटी इन द सेंस कि ये कोड फॉर्म में आपको दिया रहेगा। जैसे कि आप अब तक हमने देखा है कि हमको डायरेक्टली दिया रहता है। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली दिया रहता है। जैसे कि कितने हमारे रिलेशन होते हैं, लेसर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल एंड इक्वल। इतने जो रिलेशन होते हैं हमको डायरेक्टली दो वेरिएबल के बीच में वो दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कोड दिया रहेगा, उस कोड को हमको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, फिर उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे कोड क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे ऐड दिया है a at z मीन्स a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू z, यानी कि a क्या है, ना ग्रेटर है ना इक्वल टू z है, ना वो बड़ा है। जैसे कि मोस्टली हमने साइन कितने डिफाइन किए हैं कि मेन तो ऐसे बोला जाए तो लेसर, ग्रेटर और इक्वल, ये तीन होते हैं, और ग्रेटर, इक्वल और ये भी होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके तो लेसर, ग्रेटर और इक्वल, ये तीन होते हैं। तो उसमें एक आ जाएगा हमारा एट द रेट वाला। इसमें क्या बोला गया कि ना बड़ा है ना ही वो बराबर है। तीन साइन होते हैं, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। इसके अंदर क्या दिया है, एट द रेट में, उसका मतलब होता है कि ना वो बड़ा है और ना ही वो बराबर है। तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड रिलेशन उसका छोटा हो जाएगा। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा, लेसर का साइन हो जाएगा। अब यहाँ सॉरी एट द रेट का, अब यहाँ पे कॉपीराइट दिया है, ए कॉपीराइट जेड। इसका मतलब क्या होता है कि ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना वो छोटा है ना वो बराबर है। तो थर्ड रिलेशन क्या बच जाएगा, ग्रेटर वाला बच जाएगा। इसमें क्या बोला है कि देखिए ए डॉलर जेड मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन जेड, इनकी वो स्मॉलर नहीं है। तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर स्मॉलर नहीं है तो दूसरे दो रिलेशन कौन से बचते हैं कि छोटा तो नहीं है, वो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसीलिए हमने क्या बोला है यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया है। ए परसेंटेज जेड मीन्स क्या दिया यहाँ पे, ए इज नॉट ग्रेटर देन जेड, बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिया हम लोग ने, लेसर और इक्वल का साइन यहाँ पे इंडिकेट किया है हमने परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये ए हैशटैग जेड है, मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन जेड, यानी कि ए ना छोटा है ना बड़ा है जेड से। इसीलिए अब हम आगे मूव करें। स्टेटमेंट में क्या दिया है, अब हम आगे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। आप क्या दिया है स्टेटमेंट में, आई हैशटैग एन परसेंटेज डी डी कॉपीराइट एट परसेंटेज एल एट द रेट पी। ये हमको स्टेटमेंट दिया है। अब हमको कंक्लूजन देखना है कि इसमें कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं फॉलो करेगा, ट्रू एंड फॉल्स हमको देखना है इसके अंदर। तो अब क्या दिया है, हम ये जो साइंस दिए थे यहाँ पे एट द रेट कॉपीराइट, इसको हमने सिंपली क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। जो हमारा जो रेगुलर साइन होते हैं इक्वालिटी में जो यूज़ होते हैं, ग्रेटर इक्वल, ये साइन होते हैं, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे लिए प्रोसीड करना, सॉल्व करना ना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम इसको आगे ये जो साइन है इसके हिसाब से इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हमको ईजिली, जैसे हम 5 पार्ट तक हम करते हैं वैसे हम कर लेंगे और हमको सिंपली आंसर मिल जाएगा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या दिया है कि आई हैशटैग है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हम लोग में जो हमारा बेसिक होता है इनइक्वालिटी का जो पिलर होता है, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये ए टर्म होती है, ए पार्टी होती है, एक बी पार्टी होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर और इक्वल हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है लेसर और इक्वल, और ये आ जाएगा इक्वल। अब ए पार्टी और बी पार्टी एक दूसरे के दुश्मन है, तो ए और बी का जो भी कोई बंदा होता है वो क्या हो जाए, एक दूसरे से रिलेशन का नहीं होगा। जैसे ए फैमिली है और एक बी फैमिली है, दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है। क्या हो जाएगा, अगर दोनों में दुश्मनी है तो क्या ए का ये बच्चे हैं, सपोज ये मेंबर है 1 2 3, ये ए फैमिली के मेंबर है, ये बी फैमिली के मेंबर है। जब ए और बी में दुश्मनी हो जाएगी तो ए फैमिली के मेंबर बी फैमिली के मेंबर से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो अगर ए का साइन आ जाता है, ए फैमिली का साइन आ जाता है और बी फैमिली का साइन साथ में आ जाता है, जैसे दो वेरिएबल के बीच में तो एक ही साइन होगा, लेकिन 3 वेरिएबल के बीच में अगर ए फैमिली का भी मेंबर आ जाता है, हम आगे देखेंगे अभी कि वो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ पे
आई यहाँ पे है, हम सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हैं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, देखना है हमको, देखना नहीं है स्टेटमेंट में कि क्या दिया है, हमको कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन में क्या पूछा है। कंक्लूजन में जिस बंदे के बारे में बात किया है, जिस वेरिएबल के बारे में बात की गई है, उसी वेरिएबल के बारे में हम देखेंगे स्टेटमेंट में क्या दिया है, कहाँ पे है वो दो वेरिएबल। अब कंक्लूजन में मैं फर्स्ट क्या करूँगी, कंक्लूजन देखूंगी। कंक्लूजन में क्या है, पी कॉपीराइट आई है। तो अब मैं स्टेटमेंट में जाऊँगी, स्टेटमेंट में देखूंगी कि पी और आई, जो कि ये दो बंदे, ये दो वेरिएबल के पीछे हमको रिलेशन डिफाइन करना है, तो मैं स्टेटमेंट में जाऊंगी और वही देखूंगी कि पी और आई कहाँ पे है, ना कि कुछ और नहीं देखूंगी, एन डी क्यू ये सब नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे दो चाहिए तो मैं उसी को ढूंढूंगी कि वो कहाँ है। देखिए आई यहाँ पे स्टार्ट में है और पी यहाँ पे स्टार्ट में एंड में है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि पी और आई के बीच में जो है वो कॉपीराइट का साइन होता है। और कॉपीराइट क्या होता है, हमारा ग्रेटर हो जाता है। ग्रेटर मतलब क्या हो गया, वो कहाँ आ गया, ए फैमिली के बीच में आ गया। अब सिंपली हम आगे प्रोसीड करने से पहले ये देख लेंगे कि आई तो यहाँ पे है, पी तो यहाँ पे है। मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको कि ए फैमिली और बी फैमिली। अब जैसे हमको आई और पी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, अगर इन दोनों के बीच में ये क्या बोल रहे हैं कि ए फैमिली का मेंबर आएगा, जो कॉपीराइट है यानी कि ग्रेटर है, ए फैमिली का मेंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे बी फैमिली का कोई मेंबर आ जाता है तो हम रिलेशन कहीं नहीं डिफाइन कर देते, क्योंकि ए और बी का रिलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दोनों फैमिली दुश्मन है एक दूसरे की, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी कि इसके बीच में, आई के बीच में और पी के बीच में अगर बी फैमिली का एक भी मेंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, रिलेशन नहीं डिफाइन करेंगे। अब बी फैमिली का कौन कौन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे @ है, परसेंटेज है और क्या है, हैश है। हैश तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो बी फैमिली का कौन मेंबर है, ये देखिए, ये दो है, एक तो @ है और एक परसेंटेज है, ये दो बी फैमिली के मेंबर है। अब देखिए यहाँ पे @ भी आ गया है, यहाँ पे दूसरा परसेंटेज भी आ गया है यहाँ पे, तो हम इसके बीच में रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, दोनों फैमिलीज के अंदर क्या हो गई है, कंबाइन हो गई है। देखिए यहाँ पे कॉपीराइट आ गया, मैंने आपको बताया था दोनों फैमिली अगर एक साथ में आएंगे और उनके बीच में रिलेशन अगर हमको फाइंड करना पड़ेगा तो रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे कॉपीराइट है जो कहाँ से बिलोंग करता है, ए फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे @ है या जो कहाँ से बिलोंग करता है, ये बी फैमिली से बिलोंग करता है। अब जब दोनों में मिक्सचर है, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक फैमिली का मेंबर आ रहा है, कोई बी फैमिली का मेंबर आ रहा है बीच में, तो हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, इलॉबरेट करके बताती हूँ कि ये कैसे है, कैसे किया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। जैसे आई है, एन है, डी है, क्यू है, एल है और यहाँ पे क्या है, पी है। आई और इसके बीच में हैश है, तो हैश को हम सिंपली क्या कर देंगे, आई कर देंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज अगर लेसर और इक्वल तो ये कर देंगे। कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। परसेंटेज अगेन क्या आ जाएगा, लेसर और इक्वल। फिर @ है, क्या आ जाएगा, लेसर आ जाएगा। तो अब इसके बीच में दिया है हम लोगों को, तो हमने क्या किया, आई और पी का, देखिए आई यहाँ पे है, पी यहाँ पे। देखिए मैंने नहीं आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, दो वेरिएबल के बीच में अगर डायरेक्शन चेंज हो गए, दुश्मनी पार्टी यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ए पार्टी का डायरेक्शन इस तरह से, बी पार्टी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फैमिली का उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। और जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है तो फैमिली अलग हो जाती है और उनके बीच में रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगेन ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए कंस्टेंटली क्या हो गया, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, तो हम रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। बस यही मैंने आपको मतलब ईजी फॉर्म में करके बताया था। लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखते हो कि ये साइन ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं करेगी। आप जो कोडेड फॉर्म में है, उसका कोडेड फॉर्म में ही आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फिर से हम देखते हैं कि पी और डी के बीच में क्या रिलेशन है। अगेन अब मैंने ये कर ही लिया है, तो ये मैंने पुट किया है उसी के हिसाब से देखते हैं हम लोग। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं करना चाहूँ, यानी कि विदाउट उसको फॉर्म, उसका जो चेंज साइन है उसको चेंज किए बिना अगर मैं करना चाहूँ, तो मैं क्या देखूंगी, पी और डी के बीच में ये क्या बोलते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या बोलता है कि परसेंटेज का फॉर्म होना चाहिए, परसेंटेज का साइन होना चाहिए, दोनों के बीच में उसका रिलेशन होना चाहिए। तो परसेंटेज क्या होता है हमारा, लेसर और इक्वल हो जाता है। फिर से मैं देखूंगी कि पी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, अगर दोनों के बीच में दो फैमिली का रिलेशन आ गया तो हमारा रिलेशन नहीं डिफाइन करेंगे। देखिए जी, ये कॉपीराइट है यानी कि ए फैमिली का आ गया। अगेन परसेंटेज आ गया, परसेंटेज यानी कि क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे लेसर और इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन आए कि नहीं, एक ग्रेटर है और एक लेसर और इक्वल है, तो हम क्या आगे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब डी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ गए। डी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, दोनों के बीच में अपोजिट साइन नहीं आनी चाहिए। जिस दो वेरिएबल के बीच में हमको आंसर फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, उनके बीच में अपोजिट साइन नहीं आएंगे। अगर अपोजिट साइन आएंगे तो रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम। तो देखिए डी यहाँ पे है, पी यहाँ पे, तो कॉपीराइट है। कॉपीराइट यानी कि ये एक फैमिली हो गई। फिर उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे परसेंटेज आ गया। परसेंटेज क्या हो गया, देखो इस फैमिली का आ गया, ये बी का 2 फैमिली मेंबर आ गया। तो रिलेशन अगेन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो हम रिलेशन फिर से क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसके बीच में। अब क्यू डॉलर आई है, क्यू हमारा यहाँ पे है, आई यहाँ है हमारा, उसके बीच में क्या है, डॉलर का साइन आ गया। डॉलर का साइन आ गया, ये वाला साइन हमको दिया कि ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। तो क्यू हमारा ग्रेटर और इक्वल है, ऐसा बोल रहे हो। तो फिर से देखेंगे हम लोग, हैश टैग है, ओके, ये तो दोनों में कॉमन है, ओके। परसेंटेज है, ओके। अगेन कॉपीराइट है, ओके। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन आ गया। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है ऐसा है और जो कॉपीराइट है यहाँ पे ये ऐसा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट साइन है ना, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, नन फॉलो आ जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, इस पार्ट में हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेन ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। मैं आपको डीपली समझाना चाहती हूँ तो इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ रहा है मुझे। और 3 क्वेश्चन कर लेंगे हम, अगला पार्ट देखेंगे जिसमें और थोड़े मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे नंबर्स में। तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा t@q परसेंटेज n कॉपीराइट p, वही है। फिर हम कंक्लूजन में जाएंगे डायरेक्ट। कंक्लूजन क्या बोलता है हमारा, n और m के बीच में हमको रिलेशन डिफाइन करना है। देखिए n यहाँ पे है और p यहाँ पे, ठीक है। n यहाँ पे है, यम यहाँ पे, यम यहाँ पे है, यन और यम, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यन है यहाँ पे यन है। अब हम देखेंगे दोनों के बीच में कितने साइन आ रहे हैं, 2 साइन आ रहे हैं, एक कॉपीराइट है, एक डॉलर है। अब हम देखेंगे कि इसमें कहीं अपोजिट साइन वाला तो नहीं है ना दोनों भी। तो कॉपीराइट क्या है, ये वाला है। डॉलर क्या है, देखिए ये वाला है। तो कॉपीराइट और डॉलर दोनों के बीच में क्या है, देखो एक ही साइन, एक ही डायरेक्शन वाले साइन आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको ये थोड़ा सा सिंपल करके दे देती हूँ क्योंकि फर्स्ट है इसका कोडेड का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन यहाँ पे क्या क्या, डॉलर का क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है। तो अब मैं क्या करूँगी इसको, देखिए एन और एम के बीच में 2 साइन आ गए, एक तो ग्रेटर और इक्वल का साइन आ गया। और हम जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, जब हम फर्स्ट साइन वाला है, ये फर्स्ट रैंक वाला है, रैंक भी मैंने बता दी थी, ये फर्स्ट रैंक वाला होता है, ये सेकंड रैंक वाला होता है और ये थर्ड रैंक वाला होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक का कंपैरिजन हम करते हैं तो कौन सा आता है, फर्स्ट रैंक वालों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पे क्या है, ग्रेटर की है यहाँ पे, तो ये ग्रेटर है यानी कि ग्रेटर ही हमको चाहिए। तो ये सही बता रहा है ना, यन कॉपीराइट यम, जिसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर है। यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, ये साइन हमने दिखा है यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या कंक्लूजन हमारा हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारा। टी और एन की बात आते हैं, टी यहाँ पे है, एन यहाँ पे। अगर दोनों के बीच में कितने साइन है, 1 और 2। देखते हैं ये अलग अलग फैमिली के हैं या एक ही फैमिली के हैं। तो हम @ और परसेंटेज, देखिए @ मतलब कहाँ है, ये लेसर, परसेंटेज मतलब कहाँ है, लेसर और इक्वल है, ओके। लेसर है और लेसर और इक्वल है यानी कि क्या है, एक ही डायरेक्शन के हैं, एक ही डायरेक्शन के, ये ऐसा है और ये ऐसा। देखिए एक ही डायरेक्शन के हैं, मतलब हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में है यानी कि फर्स्ट रैंक वाला है, अगेन सेकंड रैंक वाला है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हम फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए यही दिया है ना, टी और एन। हाँ अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जिस फॉर्म में ये दिया है कि पहले टी दिया है, अगेन से एन दिया है, एन दिया है, तो ही ये आंसर राइट होगा। नहीं तो इसकी क्या हो जाएगा, रिलेशन अलग हो जाएगा। अगर जैसे आप सोच रहे हो कि टी और एन के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे भी तो एन और टी है, टी और एन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्होंने उल्टा कर दिया है यहाँ पे। अगर ऐड का रेट, अगर मैं ऐड का साइन पुट करूँगी यहाँ पे तो ये आ जाएगा। तो ये अगर ऐसा करूँगी, यहाँ पे टी बड़ा दिखा रहा है इन्होंने, एन और टी में क्या बोल रहे हैं वो कि टी बड़ा है, लेकिन हमको कंक्लूजन क्या बता रहा है कि हमको ओके ऐड है ना, हाँ ऐड का मतलब ये है। तो हमको यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उसका साइन पुट करेंगे तो यहाँ पे एन बड़ा दिखाना है हमको। कंक्लूजन बता रहा है कि एन बड़ा है, लेकिन हम अगर ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे टी बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसा थोड़ा सा
फोकस करके देखिए आप कि वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो उसका प्लेस है, वही होना चाहिए। स्टार्ट में यही होना चाहिए और एंड में ये होना चाहिए, यहाँ पे भी, और इक्वेशन स्टेटमेंट में भी वही होना चाहिए और कंक्लूजन में भी वही होना चाहिए। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो एन और टी है वो क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप समझ में। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में और कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे और आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया है, जेड और क्यू की बात की गई है। जेड यहाँ पे है, अगेन क्यू यहाँ पे है। देखिए 1 2 3 4 दोनों के बीच में कितने साइन है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जेड दिया है, यहाँ पे क्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस इसकी वैल्यू क्या है, जेड है, लेकिन यहाँ पे जेड लास्ट में कर दिया। फर्स्ट यहाँ लास्ट में क्या यहाँ पे क्यू पहला है, यहाँ पे मतलब उसकी जो प्लेस है वो उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन हम देखेंगे कि 1 2 3 4 है, 4 रिलेशन है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि वो दोनों अलग अलग पार्टी के तो नहीं है ना, ए और बी फैमिली के अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही फैमिली के है ना। तो देखेंगे हम लोग, परसेंटेज है, कॉपीराइट है, डॉलर है, अगेन परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज है, तो z और q के बीच में कितने रिलेशन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे q है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 साइन उसके अंदर आ गया। और देखेंगे कि ये जो साइन है क्या एक ही फैमिली के हैं। अगर एक ही फैमिली के होंगे तो हम रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, अगर अलग अलग फैमिली के होंगे रिलेशन नहीं फाइन कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे फैमिली देखनी होगी। एक तो परसेंटेज है, चलो लेसर और इक्वल है, कॉपीराइट है, चलो ग्रेटर है। देखो ये अलग फैमिली का है, ये अलग फैमिली का है, जो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कन्वर्ट करके भी दिखा है, सिंपल फॉर्म में हम दिया है, यहाँ पे लिखा है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसर और इक्वल है, अगेन यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। देखिए ये साइन का मूव यहाँ है और इसका मूव यहाँ आ गया, हो गया, सिंपली आ गया। क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन है। जब स्टार्ट में अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हम रिलेशन कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इन दिस क्वेश्चन ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन में किसकी बात हो रही है, वी और एच की बात हो रही है। ये दो वेरिएबल के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे ये दो वेरिएबल कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्म भी अच्छा दिया है, वी और एच है। देखो यहाँ पे भी वी है और एंड में क्या है, एच है। अभी इसके बीच में कंक्लूजन क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज कहाँ पे है, देखिए उसका साइन क्या है, लेसर और इक्वल का होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो वी और एच के बीच है वो ऐसा होना चाहिए, उनके बीच में लेसर और इक्वल का साइन होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम लोग, एच यहाँ पे कितने साइन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 4 साइन आ गए। तो ये 4 साइन जो है क्या वो एक ही फैमिली के हैं, अगर एक फैमिली के हो जाएंगे तो रिलेशन हम फाइंड करेंगे। अगर दो फैमिली के हो जाएंगे यानी कि अलग अलग ए और बी दोनों भी मिक्सअप हो जाएंगे तो रिलेशन नहीं फाइंड करेंगे। तो हम सिंपली ऐसे ही देख लेंगे। देखिए कॉपीराइट है, ये वाला साइन आ गया, अगेन डॉलर है, ये वाला साइन आ जाएगा। ये दोनों कॉपीराइट और डॉलर तो एक ही फैमिली के, तो रिलेशन मिल पाएगा। अगेन कॉपीराइट है, ओके कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज यहाँ पे यानी कि कॉपीराइट आ गया, डॉलर आ गया एंड परसेंटेज आ गया। कॉपीराइट और डॉलर तो एक ही फैमिली के हैं, एक ही उनका साइन है, एक ही डायरेक्शन है साइन का, लेकिन जो परसेंटेज है वो अलग फैमिली का है क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो हम रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हमको इसको कोड को कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे सिंपली देख लेंगे और कर लेंगे आंसर। ठीक है, अब फिर से क्या आ गया, वी और डी के बीच में फाइंड करना है। वी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में 1 2 3 साइन आ गए। तो तीन साइन एक ही फैमिली के हैं क्या अलग फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के, अभी हमने देखा। तो देखिए कॉपीराइट है, अगेन कॉपीराइट है, यहाँ पे डॉलर है, कॉपीराइट है, डॉलर है, अगेन कॉपीराइट है। देखिए दोनों क्या है, एक ही फैमिली के हैं। अब एक फैमिली के हैं तो फर्स्ट रैंक और ये सेकंड रैंक, ये हमारा फर्स्ट रैंक है, ये हमारा सेकंड रैंक है। तो फर्स्ट और सेकंड है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी और डी के बीच में फर्स्ट रैंक की जो साइन है वो क्या है, कॉपीराइट है, तो दोनों के बीच में कॉपीराइट का साइन आना चाहिए। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। फर्स्ट साइन को हम प्रायोरिटी देंगे तो फर्स्ट साइन क्या है, कॉपीराइट है। तो इसका मतलब बी और डी के बीच में फर्स्ट साइन वाला यानी कि कॉपीराइट का साइन होना चाहिए। एंड कंक्लूजन में भी वही बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में कॉपीराइट का साइन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा बोलना और उसका बोलना, कंक्लूजन का बोलना एक ही है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब एक्स और डी की बात करते हैं। देखिए एक्स यहाँ पे है, डी यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में कितने साइन है, एक और दो ही साइन है, एक तो डॉलर है दूसरा कॉपीराइट है। देखिए यहाँ पे डॉलर है दूसरा कॉपीराइट है, कॉपीराइट है डॉलर है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, रिलेशन बन सकता है। हम देखेंगे पहले कि
साइन कैसे है, अगर अपोजिट है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि रिलेशन नहीं पाएंगे तो हो जाएगा गलत। तो हम देखेंगे कि अगर वो एक फैमिली के होगा तो ही हम रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड रैंक है, ठीक है, एक फैमिली के हैं और रैंक कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड है तो प्रायोरिटी फर्स्ट को देंगे, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे यक्स भी दिया है और यहाँ पे भी एक्स दिया है, एंड में डी दिया है, यहाँ पे भी एंड में दिया है। ऐसा नहीं है कि डी और एक्स करके दिया है, ऐसा नहीं दिया, उन्होंने सिंपली एक्स का एक्स दिया है, डी का डी दिया है और दोनों के बीच में कॉपीराइट का साइन दिया है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपीराइट और डॉलर है, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक है तो प्रायोरिटी हम फर्स्ट रैंक को देंगे। और यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक की अब साइन की आ गई, कॉपीराइट है। और ये भी बोलते हैं कि एक्स और डी के बीच में कॉपीराइट है, तो हमारा बोलना और उनका बोलना एक है, इसका मतलब कि ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं है तो फिर हम अगले सेशन में देखेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे कोडेड में ही, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ subscribe, like, comment and share, and also press the notification bell to get the notification first. Thanks for watching. Stay tuned. Bye.